हेलो चैंपियंस, तो वेलकम बैक टू कंसेप्ट फॉर्मूला और पीवाई की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर को कम से कम समय में कर रहे होंगे। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स इस सीरीज में मिल जाएंगे। तो हमने इससे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एरर और लॉजिक गेट को किया है, जो कि 15 से 20 मिनट में किया है। आज अपन यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को करेंगे, जिसको 15 से 20 मिनट में 20 से 25 पीवाईक्यू भी कर लेंगे। तो पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके ऊपर कंसेप्ट पढ़ेंगे और 20 से 25 पीवाईक्यू 15 से 20 मिनट में आपको मिल जाएंगे। तो ये यूट्यूब पे सबसे बेस्ट सीरीज है अगर आप नीट, जेई, सीयूटी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको रिवीजन करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट के लिए इससे बेस्ट सीरीज नहीं है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो कमेंट कर दीजिए। और अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो मेरे लिए एक बढ़िया सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये लेक्चर बनाने के लिए लगभग 15 से 20 घंटे लगते हैं। मतलब 1 मिनट का आपका लेक्चर बनाने के लिए 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है। तो मैंने काफी टीचर्स के जो अच्छे टीचर्स हैं उनके नोट्स भी ऐड किए हैं, एनटीए का एनालिसिस भी देखा है, सब कुछ देख के लिए आपके लिए लाया हूं। तो ये फाइनल शॉर्ट ये कर लीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। आज अपन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बायो-सावर्ट्स लॉ। ये क्या कहता है भैया, ये कहता है कि आपका कोई वायर है जिसमें एक छोटी सी लेंथ अपन ने डीएल ले ली, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, डीपी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। टेस्ला किसमें होती है, एमकेएस में। सीजीएस में बोले तो क्या होगी, गाउस होगी। टेस्ला और गाउस में क्या रिलेशन होता है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गाउस होता है। आप बोलोगे भैया डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अरे भैया इसकी डायरेक्शन होगी डीएल की डायरेक्शन होगी। अब आप बोलोगे भैया डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं करता, तो आपके भैया बोलेंगे भैया जिधर की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी उधर की तरफ डीएल की डायरेक्शन होगी। तो आपको समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अरे समझ में आ गया। तो अपने गधे से दिमाग को खतरा बाहर फेंको और कंसेप्ट को अंदर डालने के लिए रेडी हो जाओ। अब अपन बात करेंगे भैया म्यू नोट क्या है, हम तो बिल्कुल गंवार आदमी हैं। अरे म्यू नोट क्या है, तो गंवार आदमी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डायरेक्शन ऑफ डीबी इज, अच्छा सॉरी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तुम्हारे साथ रह रहा कि मैं भी गंवार होते जा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आप बोलोगे भैया कभी कभी म्यू नोट की यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो वो भी बताओ। तो बिल्कुल वो क्या होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। भैया हमें निकालना नहीं आता, कैसे निकालोगे, अरे गंवार आदमी आपको इसकी चाहिए ना, तो इसकी डीबी की टेस्ला होती है, आर क्यूब की मीटर क्यूब होगी, नीचे ये डीएल की मीटर होगी और इसकी आई की एम्पियर होगी और आर की वापस मीटर होगी। तो ऊपर क्या बच जाएगा, टेस्ला मीटर और नीचे एम्पियर। तो ऐसा आप निकालोगे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पूछे तो क्या होगी, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यों, वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। अब आप बता दो भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने समझा तो दिया, क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं घुसते, हमें थ्योरी पूरी आती है लेकिन क्वेश्चन नहीं आते। अरे मैं बोलूंगा मैं हूं ना, अरे क्या है न्यूटन का तीसरा नियम, कर भला तो हो भला। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलो इजी क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्मॉल एलिमेंट के लिए, डीएल डिस्टेंस सॉरी आर डिस्टेंस के लिए, जिसकी करंट कैरिंग कितनी है, आई है। तो क्या आ जाएगा भैया, अभी तो हमने पता डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। चलो भैया दिमाग में फिट हो गया। राइट हैंड रूल क्या है भैया, कभी समझ में नहीं आया, मैं कहता हूँ राइट हैंड ले, ये राइट हैंड, राइट ही है ना तुम, तो ये क्या है राइट हैंड। राइट हैंड में ये क्या है, अंगूठा, ठेंगा, ठेंगा नहीं अंगूठा है। इससे आप लाइक कर सकते हो सेशन को। तो ये जो अंगूठा है वो क्या करता है, करंट को लेके जाएगा। और जो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां है ना, ये आज ब्लू है, पानी पानी, तो ये पानी पानी जो है ना, ये जो डायरेक्शन जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, अंगूठा जो है करंट है और अंगुलियां जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ भैया, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, टाइम कम है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इसमें 3 कंडीशन होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जिसमें नहीं देखा है वो लेक्चर जाके देख लो, 20 मिनट में आपका लेक्चर भी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन सेम कंडीशन है वहां पे जो बताई थी। इसमें 3 कंडीशन होती है, फाइनाइट, सेमी फाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है ना, एक एंगल है, सॉरी जीरो नहीं है भैया, ये 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया बताओ, क्योंकि इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट हो गया ना, तो ये कहीं ना कहीं एंगल 90 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। और अगर पूरा इनफाइनाइट की बात करें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। अरे ये 90, इस एंगल की बात कर रहा हूं ना, ये एंगल जब 90 होगा तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लगाएंगे। और साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 4 पाई आर कटेगा तो नीचे 2 पाई आर बच जाएगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, इनफाइनाइट वायर के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफाइनाइट वायर के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर यहाँ पे एन होगा तो एन आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है। यहाँ पे थीटा कितना है, 45, यहाँ पे कितना है, 45। तो अगर ये 45 हुआ तो ये वाला भी 45 हुआ। बस आप अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको रिजल्ट को याद कर लेना है। अब आप बोलोगे कि भैया हमें तो एक रेक्टेंगल बना के दे दिया, इसका बता दो। तो इसका रेक्टेंगल नहीं है वैसे तो, इसकी सारी साइड सेम है। तो इसमें आप क्या है, एक साइड का निकाल लो और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक साइड का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आप याद कर लेना। और अगर हेक्सागोनल की बात करें तो ये भी एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, तो आपको ये रिजल्ट भी आपको याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पियर एंड
मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू इतना है, तो आपको क्या पूछा है, क्या पूछा, कितनी डिस्टेंस आर पूछी है ना। अरे गंवारो, सीधा सीधा फॉर्मूला तो है, इनफाइनाइट के लिए क्या था, सीधा सीधा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, आई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 12 एम्पियर दे रखी है, बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3 इंटू 10 टू पावर -5 दे रखी है, आपको आर पूछा है। अब इतनी गधा मजदूरी तो करनी पड़ेगी, अगर डॉक्टर बनना तो भाई इतना तो करना पड़ेगा, जेई क्लियर करनी है तो इतना तो करना पड़ेगा। चलो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। चलो अब एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर दो वायर है, दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आपको पूछेंगे कि भैया जी बीच में बताओ कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो आपको क्या है ना, कोई इस वायर से मान ले तो मैंने एक्स डिस्टेंस माना है, एक में जो करंट आई है, दूसरे में एन आई है। एन आई मतलब वहां पे 2i हो सकता है, 3i हो सकता है, 4i हो सकता है, मतलब एन की वैल्यू 2 3 4 जितनी भी हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, मतलब इधर जितना मैग्नेटिक फील्ड ये लगा रहा है उतना ये लगाया, मतलब दोनों सेम लगाएंगे, तो दोनों को मैंने सेम कर दिया। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इससे एक्स है तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई, टोटल अगर आर है तो आर माइनस एक्स। जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अपॉन एन प्लस 1। अब मैं आपको बोलूं इसमें आई फ्लो हो रही है, इसमें 2i फ्लो हो रही है, तो आपका एक्स कितना आएगा, आर अपॉन 2 प्लस 1, मतलब आर बाई 3। आर बाई 3 डिस्टेंस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। बताओ समझ में आया कि दिमाग में घुस गया ना, दिमाग जो तुम्हारे दिमाग में गोबर है ना, बस इसको बाहर निकालो और कंसेप्ट को अंदर डालो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। इसमें भी वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें नहीं पढ़ा वापस से जाके पढ़ो, यहाँ पे लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, नीचे भी मिल जाएगी, चैनल पे भी मिल जाएगा। तो इसमें की वही सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे अगर एन टर्न्स होंगे कोइल में तो यहाँ पे एन भी लिख देंगे, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर एन टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। अब आप बोलोगे किसी भैया आर का कोई थीटा एंगल दे रखा है, उस पर कितना होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर से मल्टीप्लाई कर देना थीटा अपॉन 2 पाई, जितना भी आपका एंगल होगा। अब जिसमें दो कंडीशन मेनली बनती है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, सर्कल है तो भैया इसका जो एंगल होगा कितना होगा, 360 डिग्री, उसको अपन क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पार 2 आर इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई, थीटा की जगह 2 पाई लिख दिया तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये आपको याद कर लेना है कि अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर सेमी सर्कल होगा तो आप डबल भी कर सकते हो, सॉरी इसका आधा कर सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर का आधा कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, या फिर यहाँ पे पाई रखोगे तो भी सेम सेम आंसर आएगा। तो ये आपके पास दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया, पूरे पूरे पीवाई क्यों करा रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट इतने कम टाइम में आपको पूरे यूट्यूब पे क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। तो प्लीज, छोटा चैनल है, खुद का कुछ करना चाह रहा हूं मैं, कुछ आपका भला कर रहा हूं, आपको भी भला करना पड़ेगा। शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो, उड़ा दो इस चैनल को, है ना, कि सबसे बेस्ट चैनल है। चलो, ए करंट लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर, ठीक है, दो बोल दिया, जिसकी रेडियस आर है, बोल रहे एक्स वाई प्लेन में है, एक दूसरा एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, इनमें आई बरी है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। तो देखो ये दो चीजें हैं, एक तो बोल दिया ये एक्स जेड में बह रही है, एक बोल दिया ये एक्स वाई में है। तो पहले की वजह से क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में क्या बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, दूसरे में भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो अब क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अच्छा कॉमन सेंटर पे पूछा है ना। तो देखो ये क्या है ना, म्यू नॉट आई अपॉन √2 सॉरी 4 आर। अब ये क्या है ना, सॉरी ये दोनों म्यू नॉट आई अपॉन 4 बार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 बार आ गए ना, 4 आर आ गए ना। तो अब आपको क्या करना है, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट जुड़ती नहीं है, कैसे जुड़ती है, दोनों का स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करके रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू बी आएगा। बी की वैल्यू क्या है अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, तो इसलिए √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 √2 आर, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 2010 में क्वेश्चन आया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए कॉइल ऑफ 1 टन, अच्छा एन की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है, इसकी लेंथ बोल दी, सेम लेंथ बोल दी है कि उससे, अच्छा बोला कि एक कोयल है जिसका 1 टन है, फिर उससे ही अपन ने दूसरी कोयल बनाई जिसके 2 टन हो गए। तो आप इसमें एक चीज, एक कंसेप्ट इसमें क्या है कि अगर पहले की रेडियस 8 थी, अब इसके 2 टन हो गए, तो कहीं ना कहीं इसकी आधी हो जाएगी ना रेडियस। अरे उतना ही है ना वायर, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, तो एक पहले तो एक वायर से एक ही गोला बना रहे थे, अब उसी वायर से 2 गोले बनाएंगे, तो जो उसकी रेडियस है वो पहले अगर आर थी तो दूसरी वाली r/2 हो जाएगी। तो पहले की आर लिख दी मैंने, दूसरी की r/2 लिख दी, पहले में n की वैल्यू 1 है, दूसरे में n की वैल्यू 2 है। जब इसको अपन ने सोल्व किया तो अपन को क्या आंसर पता लगा, 1/4 पता लगा, 1/4 पता लगा। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड मेकिंग n रोटेशन पर सेकंड मतलब टाइम आपको 1 सेकंड दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा वो बताना है। तो अपन को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सर्कुलर के लिए क्या होती है भैया, आपने अभी तो बताया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन t होता है। q इक्वल टू क्या होता है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया था उसको जाके देखो पहले, जिसने नहीं देखा। q इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है, टाइम यहाँ पे 1 सेकंड दे दिया, तो q बस आपको i की जगह n ही पुट करना है। i की जगह जैसे n ही पुट करोगे आपके पास कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये शायद देखो 2015 का अच्छा पेपर था, 2015 में कट ऑफ पता कितनी जाती थी, 510 मार्क्स, 490 मार्क्स, उस टाइम के पेपर है, तो कितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
चलो देखो कितना पसीना पसीना हो गया मैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, चार्ज क्यों है। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे अपन आई इक्वल टू एन ही किया था ना, क्यू अपॉन टी करके। अब यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी की जगह एन ही ना करके अपन ने उसने वहां पे इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और चार्ज की बात हो रही है, तो एफ इंटू क्यू कर देना है। बस सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस एन की जगह एफ इंटू क्यू कर देना है। एफ इंटू क्यू कर देना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, सोलिनॉइड और टोरॉइड की बात करते हैं। सोलिनॉइड का क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। यहाँ पे स्मॉल क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको अपन स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन एल भी लिखते हैं। और यहाँ पे ये जो है बेटा जी ध्यान रखना, हमेशा ये आइडियल सोलेनोइड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपने एग्जाम में, उसी के लिए पूछा जाता है। टोरॉइड के लिए अपन बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, बस ऐसे घूम जाती है, तो यहाँ पे एल की जगह क्या आ जाता है, 2πr आ जाता है, क्योंकि जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 2πr, तो लेंथ की जगह अपन बस 2πr कर देते हैं और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अलोंग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग दिस एक्सिस इफ द करंट इज डबल। करंट आई को क्या कर दिया, 2i कर दिया, आई डैश को 2i कर दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश को क्या कर दिया, n/2 कर दिया। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बी इक्वल्स टू क्या था, म्यू नॉट एन आई, तो n की जगह तो n/2 कर दिया, आई की जगह 2i कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पहले जितनी थी उतनी ही बचेगी, तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगी, बी ही बचेगी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपके पास दो टोरॉइड है एंड 1 and 2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक में 200 है, एक में 100 है, एक की रेडियस 40 सेंटीमीटर है, एक की 20 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि सेम अगर करंट उनमें फ्लो की जाए तो उनके मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको पता लग रहा है फॉर्मूला से, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई था, और टोरॉइड में क्या होता है, एन अपॉन 2πr, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/r हो जाएगा, मतलब b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, n1 अपॉन r1 अपॉन n2 अपॉन r2। बस पूरी वैल्यूज आपको दे रखी है, पुट करना है, पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो ये वाला आ जाएगा। ये नीट 2019 उड़ीसा में जो दोबारा हुआ था, वहां पे कुछ तो भी फ्लड वगैरह आ गया था, तब एग्जाम हुआ था, काफी अच्छा एग्जाम था वो, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भैया एनर्जी इन अ करंट कैरिंग कोइल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में, अरे भैया कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, बस उसी से अंदाजा लगा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड। चलो नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात कर लेते हैं, एम्पियर सर्किट लो। ये किसकी तरह है, जो अपन ने गाउस लॉ पढ़ा था सेम उसकी तरह है। इसमें जो अंदर वाले जो होंगे ना एम्पियर लूप में जो होंगे ना, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसमें आई कौन सा लेंगे, ध्यान से दिख रहा होगा तो इनक्लोज्ड, मतलब जो अंदर वाले होंगे उसी को लेंगे, i4 और i5 को काउंट नहीं करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट i1 प्लस i2 माइनस i3। अब आप बोलोगे भैया इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों किधर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ है, और क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। चलो नोट क्या है, ओनली आई, इसमें जो करंट लेंगे वो इनक्लोज मतलब अंदर वाली करंट लेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो पांचों की वजह से लेंगे। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो जाके वो देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, टेस्ला किसकी यूनिट है, भैया इससे गधा क्वेश्चन, अगर ये आपसे नहीं हुआ ना तो आपका फोन में देख लो तो फोन को ऐसे मार लो, लैपटॉप में देख लो तो खुद के 3 चाटे मार लो, ठीक है। तो ये बहुत गधा क्वेश्चन है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड। वैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, इसमें क्या है ना मैग्नेटिक इंडक्शन भी दे रखा है, तो इस टाइप के वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, कभी आए तो टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, वेबर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। ये आपको दे रखा है कि बी और आर में क्या रिलेशन होता है, तो आप इसको पहले तो याद कर लीजिए, जो रिलेशन होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है मैं बता दूं, देखो आउटसाइड के लिए जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो यहाँ पे तो कैसा वाला आ जाएगा, ऐसा वाला आ जाएगा। अंदर की तरफ इनसाइड की तरफ अगर अपन बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो आप इसके आपके पास जो आंसर आ जाएगा भैया जी वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये देखो सबसे पहले तो ये कौन सा होता है, लोरेंस फोर्स होता है। जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन ऐड करते हैं तो वो जो फोर्स होता है कौन सा होता है, लोरेंस। लोरेंस भाई को जानते हो ना, सल्लू भाई है ना, लोरेंस को तो सुना है ना, हिरण, ठीक है। चलो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों को मिला के लोरेंस फोर्स बोला जाता है, और F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई, इसको ऐसा लिखा जाता है। और ये राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आज मैं वापस से समझाता हूँ। राइट हैंड लो, ये जो अंगूठा है पहले तो क्या करंट बता रहे थे अपन पहले, तो अभी यहाँ पे क्या है, चार्ज को डिनोट करेगा। ये जो अंगुलियां हैं ये कम नहीं है भाई, ये अंगुलियां है ना कुछ तो भी बिगाड़ती है ना, किसी का कुछ तो भी बिगाड़ती है, तो बिगाड़ती है मतलब बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों दिखा रहा है ना, क्यों क्यों दिखा रहा है, ठेंगा ठेंगा क्यों दिखा रहा है, तो वो क्यों। और जो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो कभी भी ये जो होता है वो क्या होता है, चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल, अरे सीधा सीधा क्वेश्चन है, बताओ। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो भैया फिर तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कमी चल रही है आपके में। अभी मैंने आपको बताया, तो ये वाला आंसर मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टॉपिक पे चलते हैं। फोर्स ऑन क्यू मूविंग इन बी, ठीक है। अब मूव कर रहा है तो वही चीजें जो मैंने आपको अभी अभी बताई वो सारी की सारी हो जाएगी। यहाँ पे जो एफ है मतलब मैग्नेटिक जो फोर्स है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, है ना।
और यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, और चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज इन स्पीड होगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पे जो है ये एक और चीज दी गई है जहाँ पे 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आर यहाँ पे क्या है, जो वी है वो आपका परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो आर अपन निकालेंगे तो वो क्या होगी, एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी की जगह आप √2 MKE भी लिख सकते हो, जो कि अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ते हैं, तो अपन क्यू बी सेम रहेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है तो क्या आएगा 2πm अपॉन क्यू बी। यहाँ पे वर्क डन पूछा तो क्या आएगा QB/m। आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ v विच सब्जेक्टेड टू दिस बोला कि फोर्स आपको नॉन जीरो चाहिए। फोर्स आपको, द फोर्स इज नॉन जीरो। फोर्स नॉन जीरो कब होगा, तो आपको क्या चाहिए ना, देखो आपका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, क्यू वी क्रॉस बी होता है तो वी बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। अभी जीरो कब होगा, साइन, ये टोटल फोर्स जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, इसकी क्या कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, या तो साइन जीरो होना चाहिए या तो 180 होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन वी और बी, इनके बीच में, अरे साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, वी क्रॉस बी का ही तो एंगल है, तो ये या तो जीरो होना चाहिए या तो 180 होना चाहिए, तभी वो चीज वो जीरो हो सकती है। सारे पीवाई इसी टाइप से हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बोल रहा है कि वोट when a proton is accelerated through 1 volt then its kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कभी भी 1 वोल्ट को अगर प्रोटॉन हो तो इसमें जो चार्ज होगा वो किसके लेंगे अपन, ईवी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो आप सीधा सीधा इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या, सॉरी टॉपिक क्या है, इफ नॉट कंप्लीट द सर्कल। अगर वो देखो सर्कल कंप्लीट करता था तो ये वाली कंडीशन सारी अपन ऐड करेंगे। अब बोल रहे सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो आधे में ही घूम जा रहा है, आधे में घूम जा रहा है मतलब जो इसकी रेडियस है आर वो टी से छोटी है। अगर टी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस है तो ये जो आर है अगर टी से छोटी है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आधा हो जाएगा। पहले कितना था, 2πm अपॉन क्यू बी था, अभी πm अपॉन क्यू बी हो जाएगा। अगर ये उससे भी कम में मतलब किसी थीटा एंगल पे ही घूम जा रहा है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा, 2πm अपॉन क्यू बी थीटा अपॉन 2π। और इससे आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये कब के लिए, जब आधा सेमी सर्कल बन रहा है तो इसका आधा हो जाएगा, पहले 2πm अपॉन क्यू बी था, अभी πm अपॉन क्यू बी हो जाएगा। अगर आपको आधा ना दे किसी एंगल पे दे तो थीटा अपॉन 2π से मल्टीप्लाई कर लेना। अब एंगल ऑफ डेविएशन कभी कभी निकालते हैं, अरे अरे ये तो कब की बात है, ये कब की बात है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा हो। जब ये मान लो अगर टी है तो और इसकी जो रेडियस है वो टी से ज्यादा है, देखो रेडियस है वो अगर टी से ज्यादा है तब के लिए आपको ये थीटा पूछता कभी कभी क्वेश्चन में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी टी अपॉन एम वी। सीधा सीधा फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आपके पास आएगा अगर आया तो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी एट एंगल थीटा, अच्छा वी एट एंगल थीटा एंगल। अगर थीटा एंगल पे आपको पहले तो क्या करा था ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, आप लोग देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जा रहा था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था। अब बोल रहा है कि उससे थीटा एंगल पे जा रहा है, इससे थीटा एंगल पे जा रहा है तो टी आपका क्या हो जाएगा, 2πm क्यू बी उतना ही रहेगा। जो आर होगा वो क्या होगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और यहाँ पे एक पिच भी पूछ ली जाती है, वो कितना होगा, वी कोस थीटा इंटू टी। वी कोस थीटा क्या है, इसके क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वी साइन थीटा इसका क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 2πm अपॉन क्यू बी। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो आपने मैं क्या बोल रहा हूँ, आज तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो बस सेशन को लाइक कर देना, नहीं किया तो कमेंट कर देना, बस इतना सा कर देना यार, और शेयर हो सके तो शेयर कर देना। ये क्वालिटी कंटेंट है, बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर ये मास ऑडियंस तक पहुंच गया ना, ये चैनल सबसे बेस्ट चैनल बन जाएगा फिजिक्स का। पूरे नीट जेई सीयूटी सब टाइप के एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलो, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम एंटर्स परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ई, देन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अरे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अरे अभी अपन ने क्या देखा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना था 2πm अपॉन क्यू बी। तो भैया हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हम तो गधे हैं, हम तो गधे हैं। मैं बोलूंगा भाई गधे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टाइम होती है, तो इसका उल्टा कर दे तो क्यूबी अपॉन 2πm कहीं पे क्या, क्यूबी अपॉन 2πm, क्यूबी अपॉन 2πm, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, और ये मैं मन से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं जब अच्छे एग्जाम होते थे। अभी तो और भी फर्जी एग्जाम होते हैं, पूरा फर्जीवाड़ा होता है, तो इससे भी इजी क्वेश्चन आने वाला है। अब स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं, जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है ना, देखो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ आ जाएगी। तो ये कंडीशन क्या है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, क्यों भी मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो ई अपॉन बी आ जाएगा। वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन बी। तो देखो 2010 में सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन भी पढ़ने की आपको जरूरत होनी चाहिए, वैसे तो पढ़ना है ना, मेरे को तो पता है सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं सीधा टिक कर रहा हूं। आप क्वेश्चन पढ़ना, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड भी लगाया करने में, नहीं लगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब सेम क्वेश्चन दिया है, बस ये पहले फॉर्मूला था, अभी फॉर्मूले में वैल्यूज आपको दे दी। अभी जो आपको दे दी क्या है, हाँ आपको इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो दे दी 20, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है बी की वैल्यू वो दे दी आपको 0.5, तो 20 अपॉन 0.5 हो जाएगा। 20 अपॉन 0.5 कितना होता है, कितना होता है 40 होता है। तो 40 कहीं दिख रहा है क्या, बताओ कितने फर्जी फर्जी क्वेश्चन है। 1996 में क्वेश्चन आया था, ये 2001 में क्वेश्चन आया था, अब नीट 2025 में सेम क्वेश्चन आया, तो बताओ करोगे कि नहीं करोगे। चलो
फोर्स ऑन आई करंट कैरिंग कंडक्टर इन क्या बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। इसमें चार कंडीशन होती है, एक तो स्ट्रेट के लिए अपन बात करें तो सीधा सीधा आई एल भी होगा, क्लोज लूप में वो जीरो हो जाएगा, पैरेलल होंगे तो देखो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो टोटल फोर्स अगर डी डिस्टेंस पे एक दूसरे से है तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू एल। ये क्या है, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, जो एल लेंथ का वायर है ना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। दोबारा बता रहा हूं, अगर दो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, तो एल लेंथ के वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू एल। अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपके पास वापस से वो सेम ही लगेगा, बस ये रिपेल करेंगे। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ जाता था कि अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, तो सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर जैसे आप भी नीट कर रहे हो वो भी नीट कर रही है, आप भी डॉक्टर बन रहे हो वो भी डॉक्टर बन रही है, तो अट्रैक्ट कर जाओगे। लेकिन आप क्या वो तो डॉक्टर बन रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बेलदार बन रहे हो, आप किसी मकान में पुताई कर रहे हो। देखो मैं किसी को भी छोटा बड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन समझ रहे हो ना, एक तो डॉक्टर बन गई और आप बेलदारी कर रहे हो, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, एम इक्वल टू एन आई ए, यहाँ पे क्या है एरिया वेक्टर है, एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है लूप, ये लूप का जितना भी एरिया होगा इस पर्टिकुलर लूप के लिए जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एम की डायरेक्शन निकलेंगे वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्या है, चार्ज पार्टिकल है क्यों मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, द एसोसिएट मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज गिवन बाय, वो कितना होगा, एम क्या होता है आपके पास एन आई ए होता है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू क्या अपन ने जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था एफ क्यू लेंगे, ठीक है। अब एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम होता है, और टाइम को क्या लिखते हैं अपन, टू पाई आर अपॉन वी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की स्पीड की बात की गई है, तो टाइम का स्पीड के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टू पाई आर अपॉन वी, तो ये वन बाई टी था तो ये क्या जाएगा वी अपॉन टू पाई आर, तो इसकी जगह अपन क्या कर देंगे आई इक्वल टू एफ की जगह वी अपॉन टू पाई आर इंटू क्यू, बस ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। एन की जगह तो क्वेश्चन में एक दे रखा है तो वन आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा वी इंटू क्यू अपॉन टू पाई आर, और एक की जगह क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, सीधा सीधा पुट करोगे तो क्यू वी आर अपॉन टू, क्यू वी आर अपॉन टू कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ये 2007 का क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, टॉर्क बताना अपन को, टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है या फिर एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा रखी है तो आप वहां जाके देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस एम बी होता है, एम बी को हटाएंगे वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा होगा, अगर थीटा जीरो होगा तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो मिनिमम हो जाएगा माइनस एम बी, थीटा 180 होगा तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एम बी हो जाएगी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब थीटा जीरो होता है तो वो स्टेबल होता है, थीटा 180 होता है तो अनस्टेबल होता है। और फोर्स ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो आप बस ये फॉर्मूला याद रख लो, एम डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करके आपके पास निकालना पड़ेगा। ये आपका कंप्लीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो चुका है। इससे कम टाइम में इतने क्वेश्चंस के साथ, इतने कंसेप्ट के साथ, इतने फॉर्मूला के साथ कोई नहीं करा सकता, कोई भी सिंगल फॉर्मूला नहीं रहा होगा आपकी बुक में, आपके नोट्स में जो छूटा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है, लगभग 16 से 17 घंटे इस सेशन को लगे हैं तैयार करने में, इतनी मेहनत की, इतने टीचर्स के नोट्स देखे हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, 2 3 4 भर दो पूरा कमेंट सेक्शन, 1 लाख कमेंट करा दो, और शेयर कर दो जितना कर सकते हो। और कौन सा आपको टॉपिक चाहिए वो बता सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सकूं फिजिक्स के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, फिजिक्स अच्छी करनी है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।